जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों में दीपक, आप देख रहे प्रदेश में प्रॉपर्टी अपडेट। और साथियों, इस वक्त हम लोग पहुंचे करण नगर। तो हमारे साथ कुछ नारी शक्ति और युवा शक्ति, साथ में वर्मा साहब और उनके वाइफ और कुछ मैडम जी। तो साथियों, आपने देखा जम्मू कश्मीर में जब से रिजल्ट आउट हुए, पहले आपने देखा सीबीएसई बोर्ड का, फिर जेके बोर्ड का, तो फिर +2 का। तो साथियों, अब जम्मू कश्मीर में हमने देखा काफ़ी खुशहाली के दिन, 3-4 दिन काफ़ी बहुत बढ़िया रहे। तो इस वक्त साथियों कंग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये थे 2 बच्चे नारी शक्ति 90+ स्कोर किया। तो पहले साथियों इनसे थोड़ी बातचीत करें, क्या कहना चाहिए। बेटा, क्या नाम है आपका? वसुधा वर्मा। वसुधा जी, आपने जो एक स्कोर किया, कितना स्कोर किया, कितनी मेहनत लगी, एक बार थोड़ा जनता के सामने थोड़ा अक्षर दिया। मेरे 488 मार्क्स है आउट ऑफ 500 और मैंने मेहनत तो की है, बाकी मेरे को सपोर्ट काफ़ी मिला है मेरे पेरेंट्स से। मेरा जो ट्यूशन थे, मेरा जो स्कूल था, मेरे को उनसे भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। मेरा स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल था और मेरा जो ट्यूशन थी वो मेरी श्री इंस्टीट्यूट थी। प्रिंसिपल मैम से बहुत सपोर्ट मिला और साथ में सुनीत सर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। उधर के टीचर्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, श्री इंस्टीट्यूट के टीचर्स से। और बेटा, कितनी मेहनत की होगी आपको, क्योंकि ये छोटा मोटा काम ही सबसे ज़्यादा हमने देखा। दिन रात मेहनत करो तो तब जाके रंग लाती है। जो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, बोलते हैं ना, पर मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये मेहनत आपकी रंग लाई और आपके मदर और फादर, क्योंकि जिन्होंने दिन रात आपके पीछे मेहनत की, एक आपको मेहनत दिलाने की, तो हमने देखा कहीं ना कहीं आपने मेहनत कर लिया। तो बेटा, आपका क्या नाम? विदुषी वर्मा। आई सिक्योर्ड 489 आउट ऑफ 500 मार्क्स। और तो बेटा, कितना स्कोर किया आपने, जो आपने सब्जेक्ट में, जो मेन इंग्लिश का? इंग्लिश के मैंने सिक्योर किए हैं 99 मार्क्स। 99। तो बेटा, खुश हो? यस, आई एम वेरी हैप्पी। तो क्या मैसेज देंगे आपने टीचरों को, अपने स्कूल वालों को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माय फैमिली और माय पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स जो टीचर्स जिन्होंने बहुत साथ दिया है, श्री इंस्टीट्यूट के टीचर्स, मेरे स्कूल के टीचर्स, उन सबका बहुत थैंक्स है। क्योंकि हम कहते हैं कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस में, और मेरे को वो चीज़ दिखी है कि टीचर्स का रोल होता है, साथ में पेरेंट्स का, साथ में आपकी फैमिली का। तो बेटा, कितनी सपोर्ट आपको मिली होगी जो ट्यूशन में, क्योंकि हमने देखा हमेशा कोई भी स्टूडेंट, कोई भी नारी शक्ति हो, इस बार हमारे को भी ज़्यादा देखने को मिला। जितने भी रिजल्ट आए 3 इस साल, तो हमने देखा सिर्फ महिला ने ही आबादी मारी 90+। हम जब भी देखो महिला कुछ 90+। तो हमने कुछ युवा भी देखे, काफ़ी बढ़िया रहा। तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही भी है, भाई हम लोगों की परसेंटेज क्यों कम। हम लोग ये भी कहना चाहते थे, कोई परेशानी हो ना, नेक्स्ट बार आप जब +2 में पहुँचोगे, कहीं ना कहीं उसमें मेहनत आपकी रंग लाएगी। तो बेटा, आपका जो स्कोर था मेन सब्जेक्ट पे, किस पे आपने फोकस किया हुआ? किया तो सारों में है, बस ये कहूँगी कि जो फेवरेट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, उस पर किया है काफ़ी, क्योंकि वो सॉल्विंग होता है और उसमें मेरा अच्छे स्कोर हुआ है। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया मैंने उस सब्जेक्ट में। कितने खुश हुए? खुश तो मैं बहुत हूँ। तो बेटा, आप? मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा भी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था और मैंने भी उसमें 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर किया। साथियों, जब भी कोई काम अच्छा करता है तो हमेशा खुशहाली तो होती है। तो खुश हमने देखा, एक तो वर्मा साहब, तो उनकी बेटी, और साथ में वाइफ और मैडम जी भी। तो साथियों, आइए वर्मा साहब से भी बातचीत करें। वर्मा साहब, जब भी देखो खुशहाली में होते, अब मुझे लगता है कितनी खुशी हो रही होगी। तो बेटी का जब भी इन्होंने रिजल्ट सुना होगा, तो मुझे लगता भाई खुशी से एक हर आदमी के लिए, हमने देखा क्या प्रसाद या कुछ भी हो, कोई भी इनके पास आए तो हमेशा आगे रहते हैं। वर्मा साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। एक थैंक यू, धन्यवाद दीपक बच्चों के जी, लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। ऐसा है दीपक जी, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि हमारे बल्कि उन पेरेंट्स के लिए एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को समय दो अपना, जो कि आज देखने को नहीं मिलता है।
क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उनको बच्चे क्या कर रहे हैं उनको बच्चों का नहीं पता, और बच्चों को पेरेंट्स का नहीं पता कि पेरेंट्स हमारे क्या कर रहे हैं। कि आप समय दो, जब आप समय दोगे अपने बच्चों के साथ तो वो भी आपकी मतलब की सोच, मतलब की क्या है, आपके पेरेंट्स मतलब कि अपने बच्चों से क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, तो वो चीज़ का बच्चों को भी पता होना चाहिए और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे हमसे क्या मतलब की डिमांड रखते हैं। तो बस ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि वर्मा साहब एक यूथ को क्या मैसेज देंगे आप यूथ को, क्योंकि मैंने देखा देखो बच्चे सभी के एक जैसे रहते हैं, क्योंकि आपके लिए जो बच्चे और भी आपने देखा रिजल्ट कई बच्चे परेशान भी हो गए, देखो इसकी परसेंटेज ज़्यादा आ रही मेरी कम आ रही, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे वर्मा साहब? बच्चे तो सभी एक जैसे रहते हैं, देखिए दीपक जी ऐसा आपके लिए तो सभी एक ही जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी ऐसा है कि मैं एक मैसेज ये ज़रूर दूंगा कि नंबरों का जब आप 90 प्लस से ऊपर चले जाते हैं वहाँ फिर परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती है कि 95 है या 96 है या 97 है या 98 है। उसमें मैं सभी बच्चों से इतना ज़रूर बोलूँगा, चाहे जिनकी 85 भी परसेंटेज है या 80 से ऊपर हैं जितने भी, मतलब कि आप ये देखो कि हर बच्चे का अपना एक टैलेंट होता है, ठीक है ना। कोई गेम्स में स्पोर्ट्स में होता है, हमारे सबसे बड़ी उदाहरण है ये हमारे जो सचिन तेंदुलकर है, वो स्टडी के मामले में इतने उनकी पढ़ाई नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में उन्होंने पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया है, अपना नाम रोशन किया है, उसके साथ उन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा मैं दे ही नहीं सकता। साथियों ये थे वर्मा साहब, इन्होंने एक सैंपल दी हमारे जो हीरो आपने देखा जिसको भगवान मानते मानेंगे सचिन तेंदुलकर जी, जिन्होंने एक हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेट में एक नाम बहुत बड़ा, तो पूरे विश्व में नाम चलता सचिन तेंदुलकर का, और इन्होंने यही कहा उन्होंने भी कहीं ना कहीं मेहनत बहुत की, दिन रात की, तो ताकि हमारे हिंदुस्तान के जो क्रिकेट प्लेयर का, अब भी देखो सचिन तेंदुलकर को कम से कम भी कोई 10-12 साल हो गए रिटायरमेंट हुए, तो अभी भी लोग इज्जत करते हैं पूरे देश में। और साथियों तो ये थे वर्मा साहब और साथ में इनकी जो दो बेटी, और आइए हम लोग थोड़ी मैडम जी से भी थोड़ी जानकारी ले क्या कहना चाहिए, क्योंकि मैडम जी भी मैंने देखा जब भी मैं इधर पहुंचा तो मैंने देखा काफ़ी खुशहाली थी फेस पे, तो साथियों बातचीत करें मैडम जी से भी क्या कहना चाहेंगे। जी मैडम जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरी बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, इन्होंने पढ़ाई तो की पर इंजॉयमेंट पूरी की है। ये नहीं आप बोलोगे कि इन्होंने इंजॉयमेंट नहीं की। मैं इनको बोलती थी पढ़ो, ड्रामों की तरफ काफ़ी फोकस था इनका। पर मैडम जी डांट भी तो पड़ती होगी आपको? हाँ डांट पड़ती थी, ये चीज़ नहीं है, पर पढ़ने में मतलब कि काफ़ी मेहनत की है इन्होंने। ये चीज़ नहीं है कि पढ़ाई में ये पीछे नहीं, स्टार्टिंग से ये पढ़ने में अच्छी थी, पर यही कहा कि 10th में भी इनके अच्छे आए, 11th में भी, पर हम चाहते थे कि 11th से भी ज़्यादा इनके 12th में आए, तो इन्होंने वही चीज़ की है। मेहनत रंग लाई। हाँ, मेहनत इनकी रंग लाई। सबसे बड़ी बात है कि इनका जो स्कूल का इनका मतलब कि टीचर्स का मतलब कि इनके साथ पूरा उन्होंने कंधे से कंधा मिला के इनको पूरा मतलब कि साथ दिया है। मतलब कि क्या एजुकेशन में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उन्होंने इंडिविजुअली भी अपने मतलब कि बिठा के तो इनको समझाया है। तो और उससे भी ज़्यादा स्पेशल थैंक्स मैं सुनीत जी का करूँगा, जिन्होंने इनको अपनी बेटियों के समान पूरा प्यार दिया है और पूरा मतलब कि उन्होंने इनके साथ कोऑपरेट किया। मतलब कि अगर कोई चीज़ सब्जेक्ट अगर कहीं कोई मान लो जैसे ये मतलब कि 2 दिन के लिए अगर कहीं मेरे साथ अगर कहीं बाहर गई हैं तो पीछे से मतलब कि उन्होंने सभी जो उनके श्री इंस्टीट्यूट में टीचर थे उन्होंने सब ने मतलब कि इनको मतलब कि जो छूट गया था समझाना वो मतलब कि इनको पूरा गाइड किया है। साथियों ये थे वर्मा साहब, पेरेंट्स और साथ में मदर और ये नारी शक्ति बच्चे। और साथियों आइए अब बच्चों से ये भी जानकारी ले आगे के लिए क्या सोचा। तो साथ में काफ़ी खुश देख रहे हैं हम बच्चे। तो बेटा
तो आगे के लिए आपने क्या सोचा? मैंने बीटेक करनी है सीएससी में। और अगर आप पूछो कि ये मेरे को आइडिया कहाँ से है, तो ऑफ कोर्स मेरे भाई से है, क्योंकि उन्होंने भी बीटेक की थी सीएससी में और आज वो जॉब कर रहे हैं। तो यही बोलूँगी कि उन्हीं की तरह बनना है। भाई प्रदेश में? नहीं, बैंगलोर में। बैंगलोर में। हाँ जी। साथियों, इनके जो ब्रदर है वो भी बीटेक करके गए, बीटेक करके गए ना वो भी? हाँ जी, उन्होंने बैंगलोर से हाँ, की है। बैंगलोर से की है। तो इन्होंने ये यहाँ से करेंगे और ये भी कहीं ना कहीं ये भाई की तरह नाम रोशन करेंगे। और ये इनके साथ और भी छोटी बेटी जो वर्मा साहब की, इनसे भी बातचीत करें। बेटा, आपने क्या सोचा? मैंने भी बीटेक करनी है कंप्यूटर साइंस में। जी जी, सेम करना है Same और करना सेम ही आइडिया है कि मतलब जैसे पूरी फैमिली बीटेक हाँ जी, तीनों भाई बहन बीटेक करेंगे सीएससी में। तो बेटा अब एक सवाल हो रहेगा। देखो, खुश तो आप बहुत हो रहे हैं, अब मम्मी पापा से क्या गिफ्ट लोगे आप? गिफ्ट्स तो मिल गए हैं हमें, हमारी फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से। इन्होंने हमें लैपटॉप्स लेके दिए हैं। ऑफ कोर्स हमारे भाई ने केक भेजा तो था। आपको? मम्मी ने ड्रेसेस दिए हैं और मेरे को भी लैपटॉप तो मिला ही है। और भाई ने भी दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स का। जब आप पूरे बीटेक कंप्लीट करोगे उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी डिमांड कुछ बढ़ी क्या? ऑफ कोर्स होनी तो चाहिए। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गाँव Thank से। you. हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द आपकी बीटेक कंप्लीट हो। साथियों, ये थे नारी शक्ति और युवा शक्ति, और साथ में बरवत साहब और मैडम जी। और साथियों, आइए अब मैडम जी से भी बातचीत करें, जो हमेशा हमने देखा विदाई देने के लिए सभी मल्ले वासियों को करते हैं। तो आज पहले इनसे भी बातचीत करें, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, सबको बहुत बहुत बधाई है, पूरे परिवार को। ये पूरी करनगर की तरफ से आप सबको बधाई है। ये बच्चियाँ ये करनगर की बच्ची हैं, इन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, हमारा नाम रोशन किया है इन्होंने। ये बच्चियाँ नहीं, इनके बड़े भाई भी सब हमारे इनके साथ बहुत अच्छा, शुरू से ही परिवार हमारा एक जैसा रहा। हमारे फादर साहब, इनके फादर साहब, सब उनका बहुत हमारा फैमिली की तरह हमारा सब है आपस में। तो हमारे लिए तो बच्चियाँ ये हमारी बच्चियाँ हैं, हमें बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे कन्नड़ की बच्चियों ने अपना एक नाम कमाया, ये बहुत आगे तक जाएं। तो साथियों, हमारी सभी से बातचीत हुई और आपने देखा काफ़ी खुशहाली। ये था करनगर जम्मू। और साथियों, ये बेटियाँ देख रहे, ये हमारे करनगर की बेटी नहीं है, ये पूरे विश्व की बेटी और पूरे जम्मू कश्मीर की बेटी है, जिन्होंने ये नाम रोशन किया। और आने वाले टाइम पे इनका जो सपना है, हम बीटेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इनका भाई भी जो बीटेक करके बेंगलोर पे वो जॉब कर रहा है। और साथियों, हम लोग यही आपसे फिर दोबारा एक बार अपडेट देते, जो नशा बढ़ता ही जा रहा, हम लोग उससे भी यही कहेंगे भाई, आप नशा छोड़ो। नशा लेना पढ़ाई का लो, भक्ति का लो और अपना सेवा का लो, और अपनी माँ बाप की भी सेवा करो और अपने आप को भी देखो, क्योंकि नशा आपको बर्बाद करेगा, कहीं ना कहीं आपको डूब कर ले जाएगा। और साथियों, दीजिए इजाजत, फिर आपके सामने प्रदेश में भी हाजिर होगा, पल पल की आपको अपडेट देता रहेगा। इतना ही कहना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुषा शर्मा, मैं दीपक।